ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद राज्यसभा सीट अब खाली हो गई है। इस सीट से केपी यादव, नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री जयभान पवैया का नाम शामिल आया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमित शाह ने केपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही, क्योंकि गुना लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया था। वहीं इस पर केपी यादव का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसे बखूबी निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को कोई ना कोई जिम्मेदारी देती है और हर एक कार्यकर्ता होना ही अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करते रहते हैं और आगे करते रहेंगे। तो क्या लग रहा है जिम्मेदारी क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता की पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना होता है, वो मैं बखूबी निभा रहा हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते जो भी मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभा रहा हूँ और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि राज्यसभा की एक प्रक्रिया होती है और कई बार ये स्थिति रहती है, एक प्रांत में नहीं कई प्रांतों में सीट रिक्त होने पर इकट्ठा निर्वाचन होता है और इस निर्वाचन की पूर्व जो प्रक्रिया रहती है संगठन की, संगठन जिसका नाम फाइनल करता है वो ही व्यक्ति राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होता है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जो संगठन में जो चयन की प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया को पूर्ण भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है। देखिए, जैसे गुना की जो राज्यसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की खाली हुई, आप देखिए कि एक लंबी कतार, बल्कि मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बिल्कुल सिद्ध हो रही है। लेकिन नैसर्गिक यदि आप न्याय वाली बात करेंगे तो बेचारे केपी यादव वर्तमान सांसद, वहां सब कुछ बिल्कुल स्थापित नेता थे, उनको उठा के बाहर फेंक दिया सिंधिया जी को लड़ाने के लिए। तो नैसर्गिक न्याय के हिसाब से तो जो अधिकार है वो वहाँ पे केपी यादव का ही है। लेकिन आप देखेंगे कि केपी यादव को बल्कि हम चुनौती देते हैं कि केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में वहाँ से सांसद नहीं बनाएगी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रखेगी। साथ ही साथ जो सत्ता का समीकरण है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं हम एक्स्ट्रा खिलाड़ियों पे जो घर बैठे हुए हैं, उनमें जयभान सिंह पवैया हों या नरोत्तम मिश्र हों। ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण साधने के अलावा अन्य जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी, चूँकि अमित शाह के साथ नरोत्तम मिश्र की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता लाके उन्होंने अपनी जो भारतीय जनता पार्टी उसको कांग्रेस युक्त किया है, वहाँ पे जो पॉइंट कमाने का काम करे, तो लगता है कि अंडरस्टैंडिंग के मामले में पंडित जी कहीं ना